वेलकम बच्चों, लेट्स सी टुडे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these आर द एलिमेंट विच आर इन द यूनिवर्सल सेट। उसके बाद एक सेट दिया हुआ है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, ठीक है। एंड उसके बाद एक सेट दिया हुआ है बी, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। तो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। इसमें दो चार क्वेश्चन है, वो आपको वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ट्रू है कि नहीं गिवन यूनिवर्सल सेट और उसका ए और बी सेट के लिए, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। चलिए आइए सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड में। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें ए यूनियन बी सबसे पहले चाहिए, तब तो उसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले लेंगे। तो ए यूनियन बी हम लोग यहाँ साइड में निकाल लेंगे, ठीक है। आपको पता है यूनियन बी, यूनियन ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। देखो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। तो 2 4 6 8 ये ए में है। अब 2 4 6 8 तो आएगा ही, इसके अलावा बी में अगर कोई है तो वो भी आएगा। तो 2 बी में भी है, 3 5 7 ये नहीं था ए में। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ये हो गया क्या आपका ए यूनियन बी। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइड में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं आपका 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब हम लोग निकालते हैं अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कभी भी कॉम्प्लीमेंट किसी का करना है तो यूनिवर्सल माइनस वो जो सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। तो आपको यूनिवर्सल माइनस ये करना है। अब हम आप लोग को मुझे दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे डिफरेंस हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट उसका आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी क्या आया था 2 3 4 5 6 7 8। अब जो जो यहाँ पे एलिमेंट्स है, अगर वो एलिमेंट्स इस सेट में है, यानी कि ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट में है तो उसको आप क्रॉस कर दो और उसके बाद जो बच रहा है यूनिवर्सल सेट में वही इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ भी है तो ये क्रॉस होगा। 3 यहाँ था, 3 यहाँ भी है, क्रॉस होगा। 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, क्रॉस होगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, क्रॉस होगा। 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, क्रॉस होगा। 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, 8 भी यहाँ है। तो बचा क्या 1,9। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,9। तो ये आ गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बेटा। अब राइट हैंड साइड के लिए तुम्हें दो चीज निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए तुमको देखो, ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फटाक से निकाल लेंगे, उसके लिए ऐसा नहीं यूज करेंगे, हम लोग मेंटली कर लेंगे। तो देखो ए में 2 4 6 8 है, तो यूनिवर्सल सेट में अगर 2 4 6 8 में माइनस कर दूं तो क्या क्या बचता है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 बचेगा। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में लिख दो 1 3 5 7 9, ठीक है। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट में, बी में क्या क्या है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद जो भी बचेगा उसको हम लिख लेंगे, यानी 1 4 6 8 9, ठीक है। 1 4 6 8 9, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यहीं पे देख लो कौन कौन सा कॉमन हो रहा है, उसको हम लोग जो है
हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। जैसे ये 1 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये छोड़ो, इसको हाइलाइटर से अच्छा सर्किल ही कर दें। तो देखो यहाँ 1 कॉमन हुआ, यहाँ भी 1 कॉमन हुआ, फिर 4 नहीं कॉमन है, 3 भी नहीं कॉमन है, 5 भी नहीं कॉमन है, 6 भी नहीं कॉमन है, उसके बाद 9 कॉमन है। तो 2 चीज़ कॉमन हुआ। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे भी आंसर आ गया 1,9। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 19 आई थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो था तुम्हारा पहला पार्ट, ठीक है, ये तो तुम्हारा था पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट के लिए भी ये जो क्वेश्चन का, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये काम आएगा, इसलिए हम लोग ये यहाँ से कट कर लेते हैं। चलो, तो इसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है। चलो यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोलेगा, सेकेंड पार्ट में बोला है, देखो सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालना होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो A इंटरसेक्शन B पहले निकाल लेते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा A, यह रहा तुम्हारा B, तो इसमें 2 है कॉमन, इसमें भी 2 है कॉमन, 4 6 8 कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B। तो यूनिवर्सल तुम्हारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस 2, यानी ये सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल के आई। अब राइट हैंड साइड की भी वैल्यू देख लो, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो राइट हैंड साइड में तुम्हारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट था, तो फटाफट से A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट निकालना भी बहुत आसान है, देखो तुरंत मैं आपको समझाता हूँ। देखो